बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SHO का क्या मतलब है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। नेक्स्ट है जी, डकैती के जुर्म पर कौन सी दफ़ा लागू होती है? इसका आंसर है 392। नेक्स्ट है जी, ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है? इसका आंसर है कानून। नेक्स्ट है, एक ख़ातून को गिरफ़्तार करने के लिए ख़ातून एहलकार का होना ज़रूरी है। यानी अगर कोई ख़ातून मुजरिम है और उसे गिरफ़्तार करना है तो इसके लिए मर्द एहलकार की बजाय ख़ातून एहलकार का होना ज़रूरी है। फिर है, तफ्तीशी ऑफ़िसर के पास केस के फ़ाइल को क्या कहते हैं? इसका आंसर है मिसल। ठीक है, यानी अगर कोई फ़ाइल तफ्तीशी ऑफ़िसर के पास है तो उसे उस फ़ाइल को मिसल कहते हैं। FIR का क्या मतलब है? फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। F यानी फ़र्स्ट, I इंफॉर्मेशन और R रिपोर्ट, फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIA किस वजारत का इदारा है? इसका आंसर है वजारत दाखिला। इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस इदारे का काम है? FIA। ठीक है, FIA का क़याम किस सन में हुआ? इसका आंसर है 1975 में। भत्ताखोरी के जुर्म पे कौन सी दफ़ा लागू होती है? 384। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग को क्या कहते हैं? CTW। मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा इल्तिया किस इदारे के पास है? FIA। FIA एकेडमी किस शहर में वाक़ है? इस्लामाबाद। FIA किस इंटरनेशनल इदारे से मिलकर काम करती है? इंटरपोल। यानी अगर कोई मुजरिम पाकिस्तान से किसी और मुल्क में भाग गया है तो उसे गिरफ़्तार करने के लिए FIA इंटरपोल से मिलकर काम करती है। FIA का हेड कौन होता है? डायरेक्टर जनरल। रिमांड किसे कहते हैं? मजिस्ट्रेट की इजाज़त से ज़ेर हिरासत तफ्तीश। यानी रिमांड उसे कहते हैं कि जज की इजाज़त से, तो जो मुजरिम जो गिरफ़्तार है उसकी तफ्तीश जज की इजाज़त से जो की जाएगी उसे रिमांड कहेंगे। कत्ल का मुकदमा डैश कानून के तहत दर्ज होगा? फ़ौजदारी। FIA किसका मुखफ़फ़ है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NR3C क्या है? FIA का साइबर क्राइम विंग। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब कायम हुआ? 1875। सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात किस सन में हुई? 1898। पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में पेश किया गया? 23 मार्च 1956 को। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? 1958 में। पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है? CND यानी तीसरा और चौथा जो इसका आंसर है अफ़गानिस्तान और ईरान। यानी पाकिस्तान के मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़ हैं। शाह वलीउल्लाह का इंतकाल कब हुआ? 1762 ईस्वी में। शिमला वफ़द किस अंग्रेज़ वायसराय से मिला? शिमला डिप्यूटेशन मेट विद विच वायसरी? तो इसका आंसर है लॉर्ड मंटू। अंग्रेज़ सरकार ने तक़सीम बंगाल को कब मनसूख किया? 1911 में। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? 1906 को। जलियांवाला बाग में किसके हुक्म से कत्लेआम हुआ? जनरल डायर। रोज़ा किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुआ? 10 शाबान 2 हिजरी में। चांदी पर ज़कात का निसाब क्या है? 52.5 तोला। अकीदा के लग़वी मानी क्या हैं? बांधी हुई। इस्लाम के बुनियादी अक़ायद कितने हैं? 5।
वही की लग़वी मैनी क्या हैं? पैगाम पहुँचाना। हज़रत इसराफील का क्या काम है? सूर फूंकना। पहली मुस्लिम रियासत की बुनियाद कहाँ रखी गई? मदीना में। वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? चमगादड़। पाकिस्तानी रेलवे का पुराना नाम क्या था? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत क्या है? बाको। खुदा की बस्ती नावल किसने लिखा? शौकत सिद्दीकी। नावल आखिरी आदमी किसने लिखा था? इंतज़ार हुसैन। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए? 28 मई 1998 को। पाकिस्तान में कुदरती गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा कहाँ वाक़ है? सुई। ग्रामर की रूह से कलम कौन सा इस्म है? इसमें आला। GHQ कहाँ वाक़ है? रावलपिंडी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906। 1, 3, 5, 7, 9, 11 खाली जगह पर क्या आएगा? अब देखिए इसमें एक का फ़र्क है, यानी 1 के बाद 2 आना चाहिए लेकिन 3 है, 3 के बाद 4 आना चाहिए लेकिन 5 है, 5 के बाद 6 आना चाहिए लेकिन 7 है, 7 के बाद 8 आना चाहिए लेकिन 9 है, और 9 के बाद 10 आना चाहिए लेकिन 11 है। तो बिल्कुल इसी सीरीज़ के मुताबिक 11 के बाद 12 आना चाहिए, लेकिन इसका अंश जो है वो 13 होगा। इसका अंश 13 है। लफ्ज़ रहबर का मुतज़ाद क्या है? रहज़न। आखिरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1932। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? दरिया सिंध। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? 1876 को। नज़ुल कुरान का मदनी दौर कितना था? 10 साल। यानी कुरान पाक जो है मदीने में कितनी अर्सा नाजिल होता रहा? तो इसका आंसर है 10 साल। मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से कब अलहदा हुआ? 1971। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ कौन सा है? निशान पाकिस्तान। हाइड्रोजन एक डैश है, यानी ठोस है, माए है या गैस है? तो इसका आंसर गैस। कुरान पाक का नज़ूल किस रात को हुआ था? शब बरात, लैलतुल अरूस, लैलतुल क़द्र या शब मिराज? तो इसका आंसर लैलतुल क़द्र। खालिक का मुतज़ाद क्या है? मखलूक। तसनीफ़ की जमा क्या है? तसानीफ़। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ इन्फीरियर? यानी इन्फीरियर का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा करीब उसका मुतरादिफ क्या है? तो इसका आंसर लोअर।